उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 10 फरवरी को पहले फेज के लिए मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटें हैं। उन 58 सीटों में से लोनी विधानसभा सीट पर भी मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी और अलोद के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया। अगर बात करें तो लोनी में क्या आपको सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही है। देखिए, लोनी में क्या, वैसे तो पूरे प्रदेश में, लेकिन लोनी में हमारे लिए मुख्य मुद्दा केवल जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा टूट के कगार पर आ गया था, उसे पुनः जोड़कर स्थापित कर कर लोनी को मुख्य विकास की धारा में लाना था। क्योंकि लोनी मुख्य विकास की धारा से भटक गया था, अनाप शनाप बातों का केंद्र बनता जा रहा था। इसे हमें पुनः विकास के तार उसके जोड़ने हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, बीजेपी ये भी प्रचारित कर रही है कि जाटों का भला उसने किया है, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो जाटों का भला नहीं हो पाएगा। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र हो रहा है। देखिए, ना तो लोकदल ना समाजवादी पार्टी जाति विशेष की बात नहीं करती। लोकदल भी किसानों की पार्टी है, किसान में गुजर भी है, किसान में जाट भी है। उनकी बात केवल एक जाति विशेष पे करते हैं। हम केवल जाति विशेष के, हम किसानों की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। लोनी के लिए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप क्या देख रहे हैं? अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो किन कार्यों पर आप जोर देंगे और आपको भी किन कार्यों पे कमी लग रही है? देखिए, लोनी के लिए तो एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत चुनौती का कार्य है। आपने देखा होगा लोनी में एक नासामयिक केंद्र है जो हमने बनवा दिए थे खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4। उसके बाद कोई सामुदायिक केंद्र नहीं बना। लोनी में यमन पूर्वी नहर आती थी। जब हम 11 साल पहले यहाँ पर थे, जो है यहाँ पर, कभी आपके साथ पुराने लोग उनसे पूछिए, वहाँ पर गंगा, उसमें स्नान भी कर लेते थे। आज गंदे नाले में तब्दील हो गया है। तो आज लोनी में हम जो है यूएमटी की योजना लाए थे सीवर की, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। जो है हम जो है 12 टंकियाँ बनी थी, उसके बाद 13वीं टंकी नहीं बनी है। 9 हम स्कूल लाए थे, 10वां स्कूल नहीं बना है। हमने 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत कराया, तो उसके बदले में आज 50 बेड का अस्पताल बन रहा है। तो क्या करें जो है। तो लोनी में तो हमें एक तरह से ABCD से शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से, लेकिन हम करेंगे और उसमें हम कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के प्रत्याशी अनंत किशोर गुर्जर कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है, क्योंकि पिछले दफा उन्होंने आपको चुनाव में हराया भी था? देखिए, पिछले चुनाव में हमारे लिए हार जीत मायने नहीं रखती। हमारे लिए चुनाव जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। चुनाव जीत के हम ज़्यादा काम करते हैं, और चुनाव नहीं जीते हैं तो अभी हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। आपने देखा कि जनता का कितना बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन। इसी नंद किशोर ने जब उसको चुनौती दी, धुतकारा, तो हमने उसको खदड़वाया। तो हम मुद्दों से पीछे कभी नहीं हटते। हम ये नहीं देखते किसकी सरकार है, कैसी सरकार है। हाँ, अनाप शनाप बातों पे हम विराम लगा जाते हैं, हम कोई टिप्पणी भी नहीं करते। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे तो ये है लोनी से सपा और अलोद के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया, जिनका कहना है कि अगर इस बार वो विधायक चुने जाते हैं तो जो काम वो अधूरा छोड़ के गए थे जब वो विधायक थे, तो उसको फिर से चालू कराने का काम करेंगे। कृष्ण सुनील के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, गाजियाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।